लखनऊ में आयोजित जगवाली लेखक संघ और सभी साथियों की टीम के द्वारा जिस तरह से ये आयोजन किया गया है, इसमें अनेक आश्चर्य होते हैं। पहला आश्चर्य ये कि दूसरे सत्र में पहले सत्र से ज़्यादा श्रोता। दूसरा आश्चर्य, भोजन के सत्र के बाद इतने लोग कविता सुनने के लिए पहुंचे। तीसरा आश्चर्य, अपनी सुना लेने के बाद भी दूसरों की सुनने के लिए लोग। और चौथा आश्चर्य कि एक ऐसा संचालक है जो बोल रहा और सुनाओ और सुनाओ। पांचवा आश्चर्य ये है कि मध्य प्रदेश के कई कवि यहाँ पर अन्य कई कवियों से बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। हरिओम से बरसों बाद यहाँ पर मुलाकात हुई है। नीलेश इंदौर में पोस्टेड रह के चली गई भोपाल, और उसके बाद कई साल गुजर गए और अब हमारी मुलाकात यहाँ पे हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे आश्चर्यों से भरा हुआ ये बहुत सुंदर आयोजन जगवाली लेखक संघ उत्तर प्रदेश में, और नवीन भाई ने बहुत सुंदर इसकी संकल्पना की है कि मध्य प्रदेश के कवियों पर केंद्रित करके इसको रखा गया है तो ये हिंदी कविता कहीं की भी हो, लेकिन फोकस एक खास क्षेत्र पर है, और ये बहुत अच्छी मुझे लगता है पहल है। ये आगे भी बढ़ेगी और बहुत सारे क्षेत्रों की कविताओं पर केंद्रित आयोजन हम देखेंगे। तो मैं अपनी कविता जो पहली आपको सुनाना चाहता हूँ वो है बहुत बाद में। बहुत बाद में कुछ कहना चाहता था पर सोचा बाद में कहूंगा। कुछ कहना चाहता था पर सोचा बाद में कहूंगा। पिता के पास कुछ देर बैठ जाऊंगा, बेटे से प्यार से बात करूंगा, माँ से सुन लूंगा उनके गठिया की तकलीफ धीरज से, पत्नी से अकेले में माफी मांगूंगा। पर बस इतनी सी देर में देखता हूं पिता नहीं है। बेटा बड़ा होकर दुनिया में निकल चुका, माँ अब कुछ कहती ही नहीं और माफी कहीं होती ही नहीं है। कहने की इच्छा के पल के बाद कोई बात नहीं है। कहने की इच्छा के पल के बाद कोई बात नहीं है, यह बहुत बाद में पता चलता है। ये कविता है मुश्किल। मुश्किल यह नहीं थी कि हमाम में सब नंगे थे। मुश्किल यह नहीं थी कि हमाम में सब नंगे थे। मुश्किल यह थी कि हमाम को इससे कोई परेशानी नहीं थी। अनीति ही रणनीति थी। अनीति ही रणनीति थी, और ऐसा होने के लिए उसकी तारीफ थी। दुविधाएं विसर्जित हो चुकी थी और उहापोह कोई थी ही नहीं। सभासद गर्दन झुकाए बैठे थे। पुण्य सबका इतना क्षीण हो चुका था कि न सिर्फ गलत को गलत कहने में कंठावरोध था, बल्कि वह इतने तरीकों से इतनी बार होता आया था कि गलत नहीं लगता था। मुश्किल यही थी। एक कविता है दिखना हो सके। दिखना हो सके। चांदनी की इतनी अमीरी भी ठीक नहीं कि रात बेघर हो जाए। चांदनी की इतनी अमीरी भी ठीक नहीं कि रात बेघर हो जाए। प्रेमियों को कोई अंधेरा कोना न मिले। चोरों का रोजगार मुसीबत में पड़ जाए।
प्रेमियों को कोई अंधेरा कोना न मिले, चोरों का रोजगार मुसीबत में पड़ जाए, कवियों के मन में जो समंदर है उसको नाहक बुखार आ जाए। अमृत टपके तो दूध की कुलिया में नहीं, खेत में टपके, किसान में जाना। दिखना हो सके चांदनी के ज्वार में दृश्य न डूब जाए। एक कविता मैं आपको ऐसी सुनाना चाहता हूं जिसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही गई है। हम ऐसा समझते हैं हमेशा कि कविता में कोई बहुत ही ऐसा डीप कोई चीज़ होगी, कोई बिटवीन द लाइन्स होगा, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कोई रूपक नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए आपको ऐसा लगे कि क्या है। बस ये जो है वही है, और ये हम सबका एक अनुभव। इस अनुभव का शीर्षक है दूध का उफनना। दूध का उफनना। हम दूध सब गर्म करते हैं और हम सब जानते हैं कि दूध कई बार उफन जाता है हमारे सारी चौकसी के बाद। उसी पे ये होती है, गर्म होते हुए दूध के पास खड़े रहना एक तपस्या है। गर्म होते हुए दूध के पास खड़े रहना एक तपस्या है। अगर रह जाओ तो देखोगे तुम्हारे धीरज की परत उस पर कैसे झिलमिलाने लगी। परत को फोड़ते हुए अब उसमें उबाल का कोई प्रारंभिक बुलबुला फूटा है। अब उसमें ज्वार बढ़ रहा है, एक पहाड़ उग रहा है जो पतीली के तटबंध तोड़कर प्रपात की तरह गिरने की तैयारी है। शुरू का विलंबित तुम्हें भरोसे में रखकर कब यकबयक द्रुत हो जाता है, तुम ठीक ठीक कभी जान नहीं पाओगे। जिस समय तुम्हारे कान सड़क से गुजरते सब्जी वाले की आवाज पर हैं, जिस समय तुम्हारी आंख घड़ी पर है, जिस समय कुकर की सीटी तुम्हारे दिमाग में बज रही है, जिस समय तुम्हें बिल्कुल समय नहीं है, उसी समय तुम्हारे देखते देखते उसी समय तुम्हारी नजर बचाकर वह उफन जाएगा। बरसों से दूध उफन रहा है। अच्छा, बरसों से दूध उफन रहा है। ऊब और आंच के गड़बड़ाए गणित में इसी तरह जुल देते हुए बरसों से तुम उसके सामने सदमे में जुझलाए हुए पस्त खड़े। एक कविता है शुक्रिया। इसमें कुछ रेफरेंस हमारे इंदौर के हैं और इंदौर वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका इंदौर से कुछ न कुछ ताल्लुक रहा है, तो वो सब लोकल उसके जानते हैं। इस्माइल साइकिल सर्विस से 4 आने घंटे से मिलने वाली साइकिल का शुक्रिया। इस्माइल साइकिल सर्विस से 4 आने घंटे से मिलने वाली साइकिल का शुक्रिया कि उससे संतुलन सीखा और सीखी रफ्तार और उस पर काबू पाने की विधियां। ठेले पर लगने वाली लाइब्रेरी से 4 आने रोज पर मिलने वाले गुलशन नंदा के उपन्यासों का शुक्रिया कि उन्होंने अगले मोड़ तक पहुंचाकर विनम्रता से कहा, आगे आप जाइए, हमें आपके साथ यहीं तक आना। सिगरेट के धुएं, बदबू और खटमल भरी सीटों वाले उन गंदे टॉकीजों का शुक्रिया जिनके मटमैले पर्दों पर जीवन के तमाम गुमशुदा रोमांच हमारा इंतजार करते थे। गांधी हॉल के बगीचे में बने सीमेंट के उस शेर का शुक्रिया जिसके एक कान में घुसने के लिए सीढ़ियां और दूसरे कान में फिसलपट्टी है। उसने बताया कि चीजें उतनी डरावनी नहीं होती जितनी लगती हैं और शेर भी खेल का साथी हो सकता है। गर्मियों के आते ही जगह जगह खुल जाने वाली गन्ने के रस वाली उन मधुशालाओं का शुक्रिया, वे कड़े से कड़े घाम में भी ठंडी मिठास की गुंजाइश थी। ये जो मैं पीछे मुड़ता हूँ दरअसल शुक्राने में झुकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये कविता है
डंग, छोटी सी कविता है और अनिल ने बहुत सुंदर इसका पोस्टर भी बनाया है जो यहाँ पर लगा हुआ है। सबकी आंखों के सामने बेझिझक, सबकी आंखों के सामने बेझिझक मोहल्ले के शोहदों से इशारेबाजी करने वाली वे बेधड़क लड़कियां वक्त पर ब्याह करके न जाने कहां चली। सबकी आंखों के सामने बेझिझक मोहल्ले के शोहदों से इशारेबाजी करने वाली वे बेधड़क लड़कियां वक्त पर ब्याह करके न जाने कहां चली गई। और वे आवारा छोकरे भी अपने शिशुओं को कंधे पर थपकते हुए देखे गए। अस्पतालों के चक्कर काटते जीवन इसी तरह सबका डंक निकाल दे। एक कविता वो जो उत्पल ने जिसका एक चलते चलते जिक्र किया था, विकल्पों का रोजगार। तो उत्पल की कविता में उस विकल्प को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने ढंग से लिया है और ये अपने तरीके से। विकल्पों का रोजगार। चूहे ज्यादा उत्पात न करें इसलिए बिल्लियां जरूरी हैं। चूहे ज्यादा उत्पात न करें इसलिए बिल्लियां जरूरी हैं। बिल्लियां अक्सर घरों में गंदगी कर जाती हैं और तह करके रखे गए बिस्तर इस काम के लिए उनकी पसंदीदा जगह है। और कितना भी निशाना साध कर जूता फेंको वे गुत्ता देकर भाग जाती हैं, इसलिए कुत्ते जरूरी हैं। कुत्ते मगर कुत्ते ही होते हैं। कुत्ते मगर कुत्ते ही होते हैं। किसी भी दुपहिए के पीछे दौड़ दौड़ कर भौंकना और सवार की घबराहट से अपना मनोरंजन करना और सुंदर महंगी कारों पर अपनी टांग उठाना उनकी प्रिय आदत है। इसलिए उन्हें पत्थर मारकर भगाने के लिए मनुष्य जरूरी है। लेकिन मनुष्यों का ऐसा है कि वे चूहों की तरह कुछ भी कुतर सकते हैं, बिल्लियों की तरह तैयार मलाई में मुंह मार सकते हैं, कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ सकते हैं। इसलिए मनुष्यों से पार पाने के लिए कुछ दूसरी तरह के मनुष्य जरूरी हैं। उनसे निपटने के लिए फिर कुछ दूसरी तरह के, इसी को हम विकल्पों का रोजगार कहते हैं।